सूटकेस? अरे मम्मा, यहाँ उज्जैन में है ना लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत सेफ है यहाँ पे। न्यूज़? मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, आप ये फालतू की न्यूज़ मत देखा करो, उसमें कुछ भी दिखाते हैं। आपको पता है मुझे कौन पढ़ा रहे? आलोक सर। मतलब मेरा चुटकी बज जाती है ना, IIT का एंट्रेंस ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। मुझे उन पे पूरा विश्वास है, और आप भी करें, ठीक है? अच्छा, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ। पिंकी बेटा तैयार हो गए ना? मम्मी बस 2 मिनट कार्टून देखने दो ना, लेट हो रहा है बेटा। टाइम फिनिश, बात टाइम स्टार्ट। चलो चलो, लेट हो रहा है बेटा। अरे यार। और वैसे भी ना बेटा, अभी पापा का भी एक्स्ट्रा क्लासेस टाइप स्टार्ट होने वाला है। जाओ। बाय पापा। ओए मेरे बच्चों। चलो चलो। हाय मैम। हाय। बाय दीदी। बाय। चलो। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक मिनट। कंचन, नेक्स्ट मंथ से प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और तुम ऑलरेडी 3 महीने लेट हो। मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा? बट सर, इसके लिए तो मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन किए ना। प्री में मुझे मार्क्स थोड़े कम आएंगे, बट सर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके गाइडेंस और सपोर्ट से मैं फाइनल्स में टॉप करूंगी। जूस। थैंक यू सर। मम्मी, कल मेरी तबीयत खराब थी, इसके लिए आपका फोन नहीं उठा पाई। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी कॉलेज आता, ठीक है? बाय। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, आ जाओ मेरे साथ, आओ। क्या क्या चल रहा है? ये क्लासेस क्यों मिस कर रही हो? और मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए। बैग दिखाओ। क्या? मैंने कहा बैग दो अपना। सर क्यों सर? बैग दो। सर क्या ढूंढ रहे हैं? पर सर हुआ क्या, बताइए तो। ये क्या है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? क्या है? सर ये मेरा नहीं है। सर ये मेरा नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें अपने घर पे फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूँ और तुम मेरे घर पे आके मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन पेपर को चोरी करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या चोरी? पर मैं चोरी क्यों करूंगी? मैंने कुछ अभी मैं प्रिंसिपल को फोन करके तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। देखो तुम। नहीं सर, नहीं सर नहीं सर, प्रिंसिपल को कॉल मत कीजिए। अगर उन्हें ऐसा कुछ भी पता चला तो मुझे एग्जाम भी देने नहीं देंगे, कॉलेज से भी निकाल देंगे। सर आप मुझे जो भी करने बोलेंगे मैं करूँगी, इस प्रिंसिपल को मत बताइए। तो आज फ्री क्लासेस समय से आ जाए। 6 बजे शार्प, डोंट बी लेट।
अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए मैंने जूस और फ्रूट रख दिया है, खा लेना याद से। जो हुक्म मेरे आका। बाय पापा। बच्चा। हाय कंचन। हाय मैम। हाय दीदी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी मैम, तबीयत ठीक है। वो एक्चुअली सिलेबस का स्ट्रेस है ना, इसके लिए रात को नींद पूरी नहीं हुई। ओह, जैसे प्रोफेसर वैसे उनके स्टूडेंट। इनका ख्याल तो मैं रख लेती हूँ, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम हो ना सबका ख्याल रखने के लिए। चलो बाय। आओ बैठो। जूस लो, पकड़ो, पियो ना, पियो। आराम से। क्या हुआ? सर अनकंफर्टेबल लग रहा है। कंचन, अनकंफर्टेबल फील करोगी तो प्रीलिम्स क्लियर कैसे करोगी? कंचन, मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है, बहुत। कोई भी स्टूडेंट मुझे 1 घंटे का हजारों रुपए देने के लिए तैयार रहता है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। सर नहीं सर, प्लीज सर। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे तुम पर बहुत जचेगा। सर प्लीज। कंचन, तुम्हारी वो फोटो अभी भी मेरे पास है, डिलीट नहीं की मैंने। अब और इंतजार नहीं होता। आपको क्या लगा कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे? मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज। क्या दिखाओगी तुम मुझे? ये देख रहे हैं? आपकी सारी घटिया हरकत इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है। आप अपनी पत्नी को फोन लगाइए। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फोन लगाइए, नहीं तो मैं अभी सेंड कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं लगा रहा हूँ। हेलो हेलो मैम। मैं तुम्हें प्रॉपर पहुंचा दूंगा। सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर। प्यार भी करने लगोगे। सर प्रोफेसर हो तुम, मालूम है ना इस काम को क्या कहते हैं? प्रीति मैम, किसी के प्रति शारीरिक आकर्षण होना एक सामान्य बात है, लेकिन अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए यदि एक इंसान दूसरे इंसान पर असामान्य शारीरिक और मानसिक दबाव बनाए तो फिर वो पैराफिलिया की श्रेणी में आ जाता है। आलोक जैसे लोग हर वक्त
काम वासना के बारे में ही सोचते हैं, यानी सेक्स ऑब्सेस्ड। और अगर उनकी काम वासना की इच्छा पूरी ना हो तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आलोक शादीशुदा था, लेकिन फिर भी वो कंचन के साथ अनैतिक संबंध बनाना चाहता था। इससे पहले भी उसने कई लड़कियों के साथ ये कोशिश की थी, जिसमें शायद वो सफल भी रहा हो, लेकिन कंचन के मामले में उसे सफलता नहीं मिली। कंचन ने हिम्मत के साथ उसका सामना किया और बच निकली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आलोक की आपराधिक सोच ने संक्रमण की तरह एक और सोच को आपराधिक बना दिया। हेलो कंचन, तुमने जो आज किया बहुत सही किया। अगर तुम ये सब नहीं करती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मैं किस घटिया इंसान के साथ रह रही हूँ। आज तुम्हारी वजह से मैं भी हिम्मत करके इन्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ये घर छोड़ने से पहले कंचन, मैं आलोक को तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए देखना चाहती हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ कंचन। एक बेटी है तुम्हारी, शर्म नहीं आई तुम्हें? प्रीति मैंने कुछ नहीं किया। शट अप आली। वीडियो देखा है मैंने तुम्हारा, सब कुछ जानती थी मैं हमेशा से। बट सोचा फैमिली कम्स फर्स्ट, इसलिए तुम्हारी करतूतों को नजरअंदाज कर भी चुप रही। लेकिन ये चुप नहीं रहेगी। अगर इसने तुम्हारी ये वीडियो प्रिंसिपल को दिखा दिया तो तुम्हारी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत भी चली जाएगी। तो इस सब का असर इनके पर क्या पड़ेगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रीति 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 प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे बचा लो, इस बार बचा लो। मैं आगे से तुम्हें कभी भी कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा, प्लीज। मैं पिंकी की कसम खाता हूँ, सच में। पिंकी, पिंकी उठ गई। तुम ये सब हैंडल करो, मैं उसे देखती हूँ। ये लास्ट कोर। पापा और नहीं चाहिए, मेरा टमी फुल हो गया, अब आप खा लो ना। बेटा एक गिलास बचा है, तुम नहीं खाओगी ना तो मम्मा गुस्सा हो जाएगी। पापा वैसे मम्मा कहाँ है? मम्मा बेटा मार्केट गई है, बस आती होगी। पापा मुझे टैब दो ना प्लीज। ठीक है, तुम ये लास्ट कोर फिनिश करो, मैं टैब तुम्हें देता हूँ। हेलो, पहले फिनिश करो। अब तुम अपने कमरे में जाओ, टैब लेके मैं वहीं आता हूँ। शाबाश मेरा बच्चा। हेलो हेलो आलोक सर, हम वंदना बोल रहे हैं, कंचन की मम्मी। कंचन आपके घर पे है क्या? नहीं नहीं, हाँ हाँ, मुझे कैसे पता होगा, वो तो कब की चली गई है। सब हो गया? विकी को मैंने खाना खिला के सुला दिया है। हेलो हेलो
बेटा कंचन? मैं कब से फोन कर रही हूँ, तू उठा क्यों नहीं? पिंकी सोई क्यों नहीं था अभी तक? एक काम करेंगे ना, पिंकी को गाड़ी में सुला देंगे ना। हेलो आलोक सर, हेलो। पापा ये बैग किसका है और हम कहीं जा रहे हैं क्या? पिंकी बेटा वो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं? यस पापा। अरे पिंकी, कहाँ जा रही हो पिंकी? पिंकी के सामने अभी सूटकेस कैसे रखेंगे? सूटकेस? प्रीति अभी और कोई चारा नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पिंकी को ले जाके ना पहले गाड़ी में बैठ जाना, मैं पीछे से डिक्की में आके भी बैग रख दूंगा। बच्ची साथ में रहेंगी ना तो पुलिस को भी कोई शक नहीं होगा। ये फोन किसका है? ये फोन कंचन, कंचन का फोन। बंद नहीं करना वरना इसकी लास्ट लोकेशन यहां ट्रेस हो जाएगी। हेलो, एमपी पुलिस। सर हम बंदा बोल रहे हैं पाउटा गांव से। सूटकेस? अरे सुनो, रुको, मेरी बात सुनो। क्या क्या कर रहे हो भाई? बहुत भारी है, काफी लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं क्या सर? हाँ वो अब ये मैं कर लूंगा। मैं रखता हूँ सर, मैं रख देता हूँ। मैं रख लूंगा अपने बैग। अरे अरे मेरी बात से सॉरी सर, कुछ गिरा है, मैं निकालता हूँ। नहीं सुनो सुनो, मैं निकाल लूंगा। मैं निकाल देता हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं कर लूंगा, जाओ तुम। पापा जल्दी चलो ना। कहाँ है ये लोग? अभी थोड़ी देर पहले बड़ा सा बैग लेके पूरा परिवार गाड़ी में निकला है, शायद किसी ट्रिप पे गए। मुझे गाड़ी की पूरी डिटेल्स चाहिए। आगे पुलिस चेक पोस्ट आगे नहीं जा सकते। अब हमें गाड़ी घुमानी होगी यहाँ से। पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दो, हर सफेद गाड़ी की अच्छे से तलाशी लो, वो आदमी बचना नहीं चाहिए। जय हिंद सर। उस लड़की के फोन की लोकेशन मिली? जी सर, हम वो लोकेशन आपके मोबाइल पे फॉरवर्ड करते हैं सर। गुड। फास्ट फास्ट। बस यहीं आसपास का दिखा रहा है। बस 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 यहीं रुको। हेलो, यस सर। उन्होंने फोन यहाँ जंगल में फेंक दिया ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। हेलो सर, अभी अल्फा टीम से इंफॉर्मेशन मिली है कि सफेद गाड़ी पीताम्बरी जंगल की तरफ जाती हुई देखी गई है। ओके।
गिरफ्तार करो इन्हें। प्रीति जानती थी कि आलोक गलत रास्ते पर चल रहा था, लेकिन इस डर से खामोश रही कि कहीं आलोक का भेद खुलने से उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बट्टा न लग जाए। और इसी आपराधिक सोच का नतीजा था कि जब कंचन प्रीति के पास आई तो उसके साथ आलोक के खिलाफ खड़े होने के बजाय प्रीति कंचन के ही खिलाफ आलोक के साथ खड़ी हुई। और आलोक जैसा अपराधी क्यों चाहता कि उसका भेद खुले, लिहाजा प्रीति के साथ मिलकर उसने कंचन को मार डाला। तो ऐसे होते हैं क्रिमिनल्स, और इस तरह आती है आपराधिक सोच। साइकोलॉजी की भाषा में इसे पैथोलॉजिकल स्टेट कहते हैं, यानी जब इंसान एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती करता है, फिर झूठ, फिर गलती, और धीरे धीरे गलतियों और झूठ का यह सिलसिला एक दिन उसे अपराधी बना देता है। यही हुआ आलोक और प्रीति के साथ। कंचन शायद बच सकती थी अगर प्रीति पर भरोसा करने के बजाय वो सीधे पुलिस के पास गई होती। हर इंसान अपराधी नहीं होता, लेकिन कब कौन अपराधी बन जाएगा ये कहना भी मुश्किल है। इसीलिए किसी पर भी पूरा भरोसा करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचें, देखें, समझें, सावधान रहें।